ये तो बात हम बता रहे हैं ना कि जब मेरा परिवार ही जेल चला जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसी तरह से गोल्डन भी मेरा एक परिवार है, गोल्डन दास भी चले गए हैं तो देखे कि पीछे से कौन आएगा, साला कोई नहीं आएगा। गोल्डन दास है ही नहीं है तो उसके पीछे कौन बोलने वाला है, कोई नहीं बोलने वाला है। उसी तरह से मेरे घर में वही तो दबंगियत का हो गया है कि इसके पीछे बोलने वाला है ही नहीं है। जो पात्र पर्चा है उसको भी जेल में डाल दिया जाए किसी चीज में फंसा के, तो आदमी कोई बोलेगा नहीं मेरा दबंग का साथ मेरा जमीन हो जाएगा। सब कोई रिहा होता है, बेल होता है, उनको क्यों नहीं हो रहा है? उनका भी होना चाहिए। तो आप मानते हैं कि फंसाया गया है गोल्डन दास? हाँ, फँसाया गया है, क्यों नहीं फँसाया जाएगा? वो प्रशासन के खिलाफ बोलते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हैं, जहाँ पे गलत होता है वहाँ पे लड़ जाते हैं। होता प्रशासन के पास जाते वो लड़ते, जिस तरह से उन्होंने लड़ा है, सीओ के पास जाकर उन्होंने लड़ा है, आज तक नहीं होता। कुछ ना कुछ तो इसका रिजल्ट आता ही नहीं कि 0 बटा सन्नाटा रिजल्ट आता है। ये तो 0 है, कुछ नहीं हुआ है। खाली हम लोग यहाँ एप्लीकेशन दे रहे हैं, वहाँ दे रहे हैं, वहाँ दे रहे हैं। वो तो डायरेक्ट रहते तो सवाल करते कि ऐसा क्यों हो रहा है? काहे नहीं हो रहा? करिए। दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी बिहार के गया जिला के मानपुर अंचल के भदेजी गांव में है, जहां पर जो है दलित परिवारों को जो है सताने का काम किया जा रहा है भूमाफियाओं के द्वारा। आपको बता दूं कि एक महिला आपको कैमरे में दिखाई दे रही होंगी, इनको जमीन मिला है, जमीन का पर्चा भी मिला है, लेकिन उस पर कब्जा जो है भूमाफियाओं के द्वारा बताया जा रहा है। आए दिन जो है इनके जो जमीन सुपुर्द जो है सरकार के द्वारा कराई गई है, जो परवाना इनको जमीन मिली है उसका लीगल डॉक्यूमेंट इनके पास है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है जमीन इनके जमीन पर ये घर नहीं बना पा रही है, इसलिए क्योंकि जो है उस पर भूमाफिया जो है कहीं ना कहीं हर एक दिन आकर वहां पर फायरिंग कर रहे हैं और एक तरीके से पूरे दहशत के माहौल में लोग ये जी रहे हैं जीवन। आपको बता दूं कि इनकी जमीन को लेकर बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास ने भी जो है मुद्दा को उठाया था और जाकर थाना में ताला भी मारा था, और ये मामला उस वक्त आपको बता दूं दोस्तों चर्चा में था और जो आला अधिकारी थे इस पर सही तरीके से कार्रवाई भी करते आ रहे थे। लेकिन आप गोल्डन दास के जेल जाने के बाद पूरा का पूरा मामला जो है पलट गया है। पूरी बात इनसे जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता कुमारी हुआ है। मैं जो पर्चा बटा है उनकी बहू हूँ। और हम लोग में अभी फिलहाल जो अतिक्रमण का हुआ है केस, उसके लिए हम लोग के बीच में दहशत फैला हुआ है। किनकी बहू है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता कुमारी है और मेरे दादा राम अवतार प्रसाद हुए और मेरे ससुर विजय पासवान हुए। तो विजय पासवान के नाम से ही जमीन? जी हाँ। उनके प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो दबंग लोग हैं वो, जैसे कि अभी भी देखा जाए जहाँ पे मेरा जमीन है वहाँ पे अभी भी बाउंड्री किया हुआ है। बाउंड्री किया हुआ है। कुछ लोग पहले आज 20 बरस से था। आप हम लोग से सवाल करते हैं कि घर क्यों नहीं बना है, घर क्यों नहीं बना है? कुछ आर्थिक तंगी भी था, इसके कारण घर नहीं बनाए हैं। अभी उधर बाउंड्री दिया हुआ है, 7 फीट भी उठा हुआ है। आप जाके देखिए कुछ दबंगों के द्वारा तोड़ दिया गया है। तो बताइए कि हम लोग कैसे घर बनाए वहां पे जाके? दबंग लोग हैं, हम लोग के पास अभी आर्थिक भी स्थिति ठीक नहीं है, तो कैसे? अभी दहशत का माहौल है। जो पर्चीधारा है, जो जमीन पे जाते हैं उसी को एफआईआर में नाम डाल दिया जाता है। तो किस आधार पे आदमी लड़ेगा बताइए? पर्चाधारी के जमीन में एफआईआर में नाम डाला जाता है? जी हाँ, डाला जाता है कि वही उल्टा हम ही लोग पे केस किया जाता है कि मेरा जमीन है, आके हम ही पे उसी पे एफआईआर करेगा। तो बताइए, प्रशासन का हमें सपोर्ट नहीं है तो हम अभी एफआईआर होता है तो प्रशासन सपोर्ट में रहेगी तब ना हम उनके पास भी जाके लड़ेंगे। ऐसे तो हमको लड़ाई नहीं होगा। तो इसी के कारण दबंग है। अगर हम तो ये भी कह रहे हैं कि अगर हमारे पर्चाधारी जितने लोग को बटा है, अगर दहशत में है, अगर कुछ होता है तो इसका जिम्मेदारी जो दबंग है, शशि शर्मा, संजय शर्मा, सौरभ शर्मा, ये सब जिम्मेदार होंगे। अगर हमारे कोई भी पर्चीधारी लोगों का होता है कुछ भी, तो क्योंकि इस तरह का दहशत माहौल है, इसी कारण। कितने लोगों को पर्चा मिला था? 80 लोगों को, कम से कम 80 लोगों को पर्चा मिला है। अब किसी का भी नहीं है। जब आर्थिक स्थिति सही हुआ है तो हम लोग घर बनाने का सोचे हैं, तो जाके अभी प्रशासन भी जाके अब वहाँ पे सर्च कर मतलब देख सकता है जाके वहाँ पे कि मेरे सही में बना हुआ है कि नहीं है। यही कहना है हमको। तो जो भूमाफिया है वो क्या तर्क दे रहे हैं? उनके पास जमीन के कागजात हैं, जैसे आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, वो भी फेक। तो सरकार उससे जांच करे ना, सीओ जांच करे ना कि किसका सही है। नहीं, मेरा कहना है कि सही में मेरे पास पर्चा है, उनके पास भी पर्चा है। तो ऐसा तो नहीं है कि सीओ एक ही पर्चा है या सरकार एक ही पर्चा दोनों को बांट दिया होगा। उनके पास कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, बस ऐसे हवा बना रहा है। हुए हैं, एक दबंग है, पैसे से भी मजबूत है और फेक रिपोर्ट में थी, फेक ये भी है। जहाँ भी छानबीन होता है हम लोग जाते हैं, गरीब आदमी है हम लोग, जहाँ भी प्रशासन के पास जाए, डीएम के पास जाए, सीओ के पास, हमारे पास पैसा है नहीं, तो आखिर हम जाएंगे तो एप्लीकेशन लेके जाएंगे या हाथ जोड़ के जाएंगे। अब वो पैसा से भी आते हैं, दबंगियत से भी आते हैं। तो बताइए कि उसमें दबंग का जीत होगा या हम लोग गरीब आदमी का जीत होगा?
तो बस ये बताइए। जहाँ पर जमीन है वहां पर भय का माहौल बिल्कुल बना भय दिया का गया है। माहौल क्या, हाँ हम लोग को भय का रास्ता चलने में भी भय का माहौल है तो कि क्यों प्रशासन को नहीं। तो सहयोग करना चाहिए इस मामले में। वही तो हम जानना सहयोग चाहते मिल रहा हैं। है प्रशासन का? प्रशासन का सहयोग अभी कहाँ मिला है? FIR में हमरे नाम आ गया तो जांच करेगा ना प्रशासन, कह रहे साला ये भी तो पर्चाधारी है ना। FIR में आपका नाम क्यों आ गया है? तो क्योंकि हम पर्चाधारी हैं, हमारा नाम आएगा तो सीधा सीधी तो हो जाएगा कि हम दोषी हैं, हम ही को हटाया जाएगा तो उन लोग को आसान होगा, कब्जा करने में तो उन लोग को आसान होगा ना भाई। अभी हम खड़ा रहेंगे, जेल में रहेंगे, मेरा परिवार कोई जाएगा ही नहीं। मेरे तो जैसे लेडीज लोग तो जा नहीं सकती है लड़ने के लिए, अगर हमारे घर में जेंट्स है तो हमारे जेंट्स ही ना जाएंगे लड़ने के लिए, और उन्हीं को जेल दे दिया जाएगा, हम लोग को डरा धमका दिया जाएगा तो आसान हो जाएगा, उनका रास्ता क्लियर हो जाएगा। अब आएंगे तो कब्जा करेंगे, प्रशासन कोई सपोर्ट कर ही नहीं रहा है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हाथ पर अगर आप लोग मीडिया का सहारा ले रहे हैं, अगर इससे भी सरकार नहीं सुनती है तो ऊपर तक भी जाएंगे, आखिर करना है ना भाई। तो इसमें किसकी लापरवाही मानती है? ये सब विवादों का जड़ जो है कहाँ से शुरू है? कौन इसका असली व्यक्ति जिम्मेदार है? कौन व्यक्ति? असली व्यक्ति जिम्मेदार यहाँ पे प्रशासन सीओ है कि सही सही हमारा जमीन नहीं दिए हैं। सारा हमारा सीओ से निवेदन भी है कि हमको सही जमीन दिया जाए, हमारे जमीन का नापी कर को हमको वापस किया जाए। अगर दबंग उन लोग दबंग का जमीन है तो उनका भी अपना जमीन को निकाल के दिया जाए, सही सही कागज का रिपोर्ट देखा जाए। अगर हम यही कहना चाहते हैं कि मेरे पास भी वही कागज है, आपके पास भी वही कागज है, दोनों का एक कागज नहीं हो सकता है, चाहे तो उनका होगा चाहे तो मेरा होगा। और सबसे पहले बात है कि हम लोग एक उनका एक 2 या 4 आदमी है, हमारे पास 80 आदमी का पर्चा बटा हुआ है। सरकार इतना निर्दयी भी नहीं होगा कि 80 आदमी का बेरोजगार से बेघर कर देगा। हमको सरकार से भी मांग है, और सीओ से ज्यादातर खासकर सीओ यहाँ पे दलाली कर रही है कि दबंग और पैसा के जोर पे हम लोग को नकार दिया जा रहा है और उनका सपोर्ट किया जा रहा है। अच्छा, बता रहे थे आपकी फायरिंग भी हुआ है। हाँ हुआ है। फायरिंग क्यों नहीं हुआ? जिस दिन हम लोग एप्लीकेशन, जब हम लोग का दबंग हमको फायरिंग, मेरे घर में नहीं किसी का कोई इससे ताल्लुक है, मतलब लड़ाई झगड़ा से किसी से भी ताल्लुक नहीं है। हम लोग सिर्फ हम लोग जाए से एप्लीकेशन देने गए थाना में, सुबह सुबह थाना में देवे गए पापा जी हमारे, और थाना दे के एप्लीकेशन ही दे के आए कि हम अपने जमीन पे जाते हैं। सुबह में उन लोग को भी ये कैसे पता चल गया कि सुबह में वो लोग थाना में गए थे एप्लीकेशन देने के लिए, कि बात बढ़ेगा। बात बढ़ने से पहले जैसे ही आए हमारे प्लॉट पे या घर देखने के लिए, वहीं पे फायरिंग स्टार्ट हो गया कि किसी को चढ़ने नहीं दिया जाएगा। और लड़ाई झगड़ा में अब अपने से अपने माथा फोड़ लीजिएगा तो उसमें हम लोग थोड़ी कर सकते हैं। आज आखिर आप फायरिंग कर रहे हैं, मेरे पास डंडा भी नहीं है, बताइए आप आत्म सुरक्षा के लिए तो कुछ तो आदमी करेगा ना, लेकिन कुछ भी नहीं है। फायरिंग करना, बताइए कि उस जमीन पर हमारा कब्जा कैसे होगा? हम मीडिया से भी सवाल करते हैं कि आप कैसे कब्जा किया जाएगा? मेरे पास कोई सपोर्टर नहीं है। तो अभी भी आपको प्रशासन पर भरोसा है? अभी भी अगर करवा दे तो भरोसा तो है, अगर करवा दे हमें जमीन पे, हमको प्रशासन, आखिर भरोसा किस पे किया जाएगा? प्रशासन पे ही किया जाएगा ना, कि आखिर करे अथवा नहीं करे, लेकिन प्रशासन पे भरोसा हमें है। अगर अभी भी करवा दे सकती है तो करवा दे। एक आखिरी सवाल लेंगे कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है गोल्डन दास, आप लोग के मामला में हस्तक्षेप किए थे, थाना में गए थे, ताला मारने का काम किए थे, तो कुछ असर हुआ? असर हुआ था कि 1 महीना का सीओ समय लिए थे, लेकिन 1 महीना का समय पर फिर भी कहाँ किए? जब देखा कि वो, यही तो बात हम बता रहे हैं ना कि जब मेरा परिवार ही जेल चला जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं? तो इसी तरह से गोल्डन भी मेरा एक परिवार है, गोल्डन दास भी चले गए हैं तो देखे कि पीछे से कौन आएगा? साला कोई नहीं आएगा। गोल्डन दास है ही नहीं है तो उसके पीछे कौन बोलने वाला है? कोई नहीं बोलने वाला है। उसी तरह से मेरे घर में वही तो दबंगियत का हो गया है कि इसके पीछे बोलने वाला है ही नहीं है। जो पर्चा है उसको भी जेल में डाल दिया जाए किसी चीज में फंसा के, तो आदमी कोई बोलेगा नहीं, मेरा दबंग का साथ मेरा जमीन हो जाएगा। यही तो है खेला। आज सरकार का भी तो यही है कि जो दबंग है उसका सपोर्ट है, जो कमजोर है उसको दबाया जाता है। गोल्डन दास जब बाहर थे तो आप लोग का पक्ष मजबूत था? हाँ मजबूत था, बोलने का ताकत था। अभी किसके बाद अभी मार के भगा देगा? भागो यहाँ से, क्या कर सकते हैं हम? गोल्डन दास सामने थे तो बोलते थे, हमें भी बोल रहे, उन्हीं को बोलने का जरूरत पड़ता, हमको तो बोलने का जरूरत ही नहीं पड़ता था। हमारे सपोर्टर थे एक तरह से, उनको झूठे केस में रिहाई किया जाएगा। आजकल सबको रिहा होता है, बेल होता है, उनको क्यों नहीं हो रहा है? उनका भी होना चाहिए। तो आप मानते हैं कि फंसाया गया गोल्डन दास? हाँ फंसाया गया है, क्यों नहीं फंसाया जाएगा? ऊपर शासन के खिलाफ बोलते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हैं, जहाँ पे गलत होता है वहां पे लड़ जाते हैं, तो आज जरूरी है फंसाने का ही, फंसाया ही जा रहा है। क्योंकि ज्यादा बोलने वाले लोग को, और जो आगे सपोर्टर है, सामाजिक कार्यकर्ता है, उसको तो फंसा ही दिया जाएगा ना, क्योंकि पहले ही वो हट जाएगा तो पीछे वाला तो अपने आप हट जाएगा। क्या लगता है अगर गोल्डन दास जेल से बाहर होते तो ये सारा विवाद होता? नहीं होता। प्रशासन के पास जाते वो लड़ते, जिस तरह से उन्होंने लड़ा है, सीओ के पास जाकर उन्होंने लड़ा है, आज तक नहीं होता। कुछ ना कुछ तो इसका रिजल्ट आता ही नहीं कि 0/सन्नाटा रिजल्ट आता, ये तो 0 है, कुछ नहीं हुआ है। खाली हम लोग यहाँ एप्लीकेशन दे रहे हैं, वहां दे रहे हैं, वहां दे रहे हैं। वो तो डायरेक्ट रहते तो सवाल करते कि ऐसा क्यों हो रहा है, काहे नहीं हो रहा, करिए।
कमी महसूस हो रही है? महसूस हो रही है, तभी तो महसूस हो रही है, तो इधर उधर भटक रहे हैं, नहीं तो भटकना थोड़ी पड़ता है हम लोग को। लेकिन गोल्डन दास जब ताला मारे थे तो सारे अधिकारी जो है कमी को एक्सेप्ट किए थे, इसका मतलब आप लोग का पक्ष सही था। सही था तभी तो, सही था तभी तो वो कहे कि 1 महीना का हमको समय दीजिए। आज उनको बोले कि समय दीजिए 1 महीना का, हम आपका करते हैं। लेकिन देखे कि यहाँ गोल्डन दास है नहीं, तो लड़ेगा कौन? इधर से दबंग है, इसको भी इस तरह का केस, प्रकाश पासवान को क्यों केस में फंसाएगा? जब मेरा जमीन है, हमरे केस में फंसा दिया जाएगा, तो ये कोई थोड़ी मतलब हो गया आपका। अब शशि शर्मा, ये कौन है शशि शर्मा? कौन है शशि शर्मा? उनका जमीन है आज से 20 बरस से, ठीक है आप दिखा रहे हैं आपका कागज है 20 बरस से, कब कहाँ गए थे? जब हम लोग का वास्तविक पर्चा है, हम लोग से सवाल उठता है कि आप लोग घर क्यों नहीं बनाए, तो उन लोग क्यों नहीं घर बनाया था? उन लोग क्यों नहीं अपना किया था? करना चाहिए था ना भाई। आज हम लोग का आर्थिक स्थिति सही हुआ, हम लोग बाउंड्री देने गए हैं, घर बनाने का कोशिश करने गए हैं, तो कह रहे हैं कि हमारी जमीन है, भाग जाओ। तो यही तो होते आया है सरकार में कि कमजोर आदमी को सताना होता है, और जिसके पास आर्थिक स्थिति से मजबूत है उसी को सब सपोर्ट किया जाता है। यही तो किया गया है सरकार में। दोस्तों, ये सिर्फ एक परिवार की पीड़ा नहीं है। बिहार में लगभग जिस तरीके से दलितों की जमीन को हड़पने का काम जो है चल रहा है भूमाफियाओं के द्वारा, एक बड़े पैमाने पर जो है सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनकी लापरवाही भी जो है सामने निकल कर आ रही है। इनके मामले को लेकर गोल्डन दास ने कड़ा एक्शन लिया था और कार्रवाई भी होना शुरू हो गई थी, लेकिन गोल्डन दास की गिरफ्तारी इधर होती है और दूसरी तरफ पूरा का पूरा मामला जो है पलट जाता है और उल्टे जो पर्चाधारी हैं उन पर एफआईआर करके इनकी लड़ाई को जो है कमजोर करने की साजिश रच रही है, चल रही है। और ये तमाम आरोप जिन लोगों को पर्चा मिला है उनका कहना है। फिलहाल जिस तरीके से इनकी जमीन है, लेकिन इस जमीन होने के बावजूद भी ये घर नहीं वहां पर बना पा रहे हैं लोग, क्योंकि वहां पर भूमाफिया जो है आतंक का माहौल बना दिए हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।